हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री का पहला ही चैप्टर चल रहा है, उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। आज इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा नॉर्मल लाइन, टेंजेंट प्लेन, नॉर्मल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन और ऑस्कुलेटिंग प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन, इनकी इक्वेशन और ये कहां होते हैं, डायग्राम में एक एक पॉइंट बता के चलूंगा। क्लियर? चलिए तो पहले मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, तब आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। ये एक मैंने कर्व बना दी और इस कर्व पर मैं एक टेंजेंट लाइन ले रहा हूं। चलिए पहले मैं एक रफ बना रहा हूं, यहां एक कर्व बना दी मैंने। ये इस कर्व पर एक टेंजेंट लाइन लेंगे आप। ये 3 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में नहीं, 3 डायमेंशन में है, तो कर्व पर इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं आप। इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन बन जाएंगी। कैसे? ऐसे भी बन जाएगी, ऐसे भी बन जाएगी, टेंजेंट से टच होकर, ऐसे भी बन जाएगी, ऐसे भी बन जाएगी, और ये मैंने एक बनाई दी। कहने का मतलब 3 डायमेंशन में किसी भी कर्व पर इनफाइनाइट टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। अब बात आती है नॉर्मल लाइन कहां होती है। टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। जैसे मैंने इस पर केवल एक ही टेंजेंट खींचा इस कर्व पर, तो इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इस P पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाएगी? नॉर्मल लाइन कहलाएगी। और यहां एन कैप से डिनोटेड करते हैं, एन कैप। ये टेंजेंट लाइन तो ये टी कैप। आइए अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं, तब यहां समझाऊंगा अच्छी तरह से। नॉर्मल लाइन, एनी लाइन, ये कोई भी लाइन परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर है, 90 पर एंगल बना रही है, टू द टेंजेंट, ये मैंने टेंजेंट कर दिया एट पी पर, टू ए कर्व, इस कर्व के लिए, इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। तो उम्मीद करता हूं नॉर्मल लाइन क्लियर समझ में आ गई होगी, कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब नॉर्मल लाइन हम यहां कैसे खींचेंगे? यहां मैं 3 डायमेंशन बनाऊंगा। ये मैंने इस पर नॉर्मल लाइन खींची और ये 3 डायमेंशन ऐसे बना दिया। आइए तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये एन कैप और ये टेंजेंट बना यहां टी कैप। आगे की देखते हैं बात क्या है। अब ये कह रहा है नॉर्मल प्लेन, द प्लेन, प्लेन थ्रो ए पॉइंट, जो प्लेन थ्रो, जबकि प्लेन थ्रो नहीं करता, प्लेन थ्रो करेगा इस पी पॉइंट को, थ्रो ए पॉइंट पी, और परपेंडिकुलर हो टेंजेंट एट पी पर, वो कहलाएगा नॉर्मल लाइन। अब समझिए, कोई भी प्लेन थ्रो करेगा पी पॉइंट और परपेंडिकुलर हो इस टेंजेंट पर, कहने का मतलब ये जो शेयर है इधर वाला, ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल प्लेन कहलाएगा। कैसे? इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो और इस पी पॉइंट से पास हो रहा हो। तो मैं यहां बना लेता हूं, ये जो शेयर है, ये जो बचा आपका, ये क्या है? नॉर्मल प्लेन। फिर समझ लीजिए सादा भाषा में, जहां नॉर्मल लाइन होगी वो नॉर्मल प्लेन पे ही तो बनेगी। तो ये नॉर्मल प्लेन परपेंडिकुलर टेंजेंट के होगा, यही लिख रहा है। प्लेन थ्रो ए पॉइंट पी, इस पे इसे पास होगा और परपेंडिकुलर हो किसके? इस टेंजेंट के। अब हम कैसे मालूम पड़े कि परपेंडिकुलर है टेंजेंट के? देखो, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? क्लियर? तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाला शेयर क्या कहलाएगा? नॉर्मल प्लेन कहलाएगा। कभी भूलोगे तो नहीं? तो इसे मैं लिखे देता हूं नॉर्मल प्लेन। आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल प्लेन के बाद आती है प्रिंसिपल नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल ये होती है, तो लिख रही है द नॉर्मल लाइन पड़ी हुई है इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट पी ऑन द कर्व इज कॉल्ड प्रिंसिपल नॉर्मल। जहां पर नॉर्मल लाइन और टेंजेंट को कंटेन करे वो जगह क्या कहलाती है? ऑस्कुलेटिंग प्लेन। आपने पहले मेरी लेक्चर देखे तो हैं कि नहीं? तो प्लीज आप लेक्चर 1, 2, 3, 4 देखें, तब ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे हर व्यूअर को कोई परेशानी ना हो, जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाऊं। ठीक है? तो टेंजेंट और नॉर्मल लाइन के बीच में जो होती है वो क्या होती है? ऑस्कुलेटिंग प्लेन। और ऑस्कुलेटिंग प्लेन पर जो बनती है वो प्रिंसिपल लाइन होती है। क्या होती है? प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होती है? जो टेंजेंट और ऑस्कुलेट, इसके नॉर्मल लाइन और इसके बीच में होती है। तो यही हमारी जो लाइन है ये वाली, ये कहलाएगी प्रिंसिपल नॉर्मल। तो ये मैंने ऐसे बना दिया, इतना शेयर ले लिया, तो ये हमारी प्रिंसिपल लाइन हो गई। आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल से आगे। चलिए बाई नॉर्मल। अब प्रिंसिपल से आगे आती है बाई नॉर्मल। ये आएगी बाई नॉर्मल। द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल नॉर्मल इज कॉल्ड बाई नॉर्मल। तो जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर काय के हो? प्रिंसिपल के। तो ये दोनों किसके परपेंडिकुलर है? इसके। इसका मतलब ये बाई नॉर्मल कहलाएगी। प्रिंसिपल नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर आ रहा है? इसके। तो ये क्या कहलाएगा? बाई नॉर्मल। और इसे हम बी कैप से डिनोटेड करते हैं।
ये अगर प्रिंसिपल नॉर्मल है, ये तो आपका टेंजेंट था ही, तो ये क्या हो गया, बाइनॉर्मल। बाइनॉर्मल क्या होता है, प्रिंसिपल नॉर्मल और टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, वो बाइनॉर्मल कहलाता है। क्लियर, आगे चलिए। रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होगा, द प्लेन कंटेन द टेंजेंट एंड बाइनॉर्मल। बाइनॉर्मल और टेंजेंट को कंटेन वाला शेयर, यही तो हुआ ये, तो ये कहलाएगा रेक्टिफाइंग प्लेन। अब बात रही, ये सब तुम्हें पता पड़ गई कि ये कौन सी है प्रिंसिपल। इसे ऑस्कुलेटिंग प्लेन तो लिखा ही नहीं मैंने, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन, इन दोनों के परपेंडिकुलर प्रिंसिपल, टेंजेंट के, इस टेंजेंट के और प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर बाइनॉर्मल, और टेंजेंट तो आप जानते ही हैं। तो ये सब पता पड़ गई कौन सी चीज कहां होती है। ये नॉर्मल प्लेन इसके यूं परपेंडिकुलर होती है, समझ गए। आइए अब हमने इक्वेशन लिखी है, द इक्वेशन ऑफ दीज प्लेन्स। ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, और रेक्टिफाइंग प्लेन की इक्वेशन आखिर क्या होगी। हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि हमें ये वीडियो नहीं मिल रही। जो वीडियो नहीं मिल रही उसका कमेंट आप मुझे करिए, उसी कमेंट में मैं उस वीडियो की लिंक भेज दूंगा। दूसरी बात, आप कोई भी टॉपिक सर्च करें, जैसे इसी का सर्च करें नॉर्मल लाइन नॉर्मल प्लेन, तो आप लिखें नॉर्मल लाइन नॉर्मल प्लेन बीएससी मैथ अलीगढ़, मतलब चैनल का नाम जोड़ दें, जो भी चैनल का नाम जोड़ देगा तो वो वीडियो सबसे ऊपर निकलकर आ जाती है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आइए अब हम एक बात बताएं, ये P इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ R होता है, तो R तो इसमें मिल जाएगा, यहां कहीं है R, लेकिन जो कैपिटल R है, जिसे हम करंट वेक्टर कहते हैं या जर्नल पॉइंट कहते हैं, इसके अंदर वो होगा। P के लिए तो आपको पता है पोजीशन वेक्टर R होता है, जिसके हमें वेक्टर पता है xi प्लस yj प्लस z के, क्लियर पता है। अब इसके अंदर एक करंट वेक्टर ये भी होता है R, जो कि मैंने ऑस्कुलेटिंग प्लेन में प्रूव करके दिखाई है, क्लियर। तो वो क्या होता है, xi प्लस yj प्लस जेड के, कैपिटल है ये जेड के। अब हम इस प्लेन की इक्वेशन बनाएंगे तो सबके लिए डिफरेंस तो हमें चाहिए, ये होता है ये r माइनस r, ये बन जाएगा OP माइनस OR, तो r माइनस स्मॉल r। अब हम इसका कैसे निकालें, इसका कैसे निकालें, इसका ये टेंजेंट की इक्वेशन में साफ चलता है। आइए, अगर मुझे ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी, ये रही, तो ये r माइनस r डॉट, तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, बाइनॉर्मल, तो यहां डॉट बी कैप की होगी, कोई शक। अब हमें निकालनी हो नॉर्मल प्लेन की, तो नॉर्मल प्लेन कहां, ये रहा, यही लिखेंगे r माइनस r। अब नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर टेंजेंट है, यहां r डॉट भी लिखा हुआ है किताबों में, r डॉट का मतलब dr ओवर dt, वो t ही निकल के आता है, क्लियर। तो यहां t की मल्टीप्लाई होगी t कैप, नॉर्मल प्लेन के लिए यही लेंगे r माइनस r, तो इसके परपेंडिकुलर t की मल्टीप्लाई होगी। अब रेक्टिफाइंग ये रहा, इसके परपेंडिकुलर n है, तो r माइनस r डॉट n कैप, ये तीनों इक्वेशन है। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं आपका हर दोस्त मुझसे जुड़े, और कोई भी परेशानी हो आप बताएं, मैं जरूर कोशिश करूंगा तुम्हारी परेशानी को दूर करने की। वैसे इस समय मुझ पर बहुत लोड है, कई किताब एक साथ चल रही है, तो नंबर थोड़ा टाइम लेता है। जैसे अब डिफरेंशियल ज्योमेट्री की लगातार 4-5 लेक्चर दूंगा, फिर दूसरी किताब उठाऊंगा, फिर तीसरी उठाऊंगा, जबकि मैं बीएससी पार्ट 1 और बीएससी सेकंड ईयर में बहुत कम समय दे रहा हूं, केवल आप ही के लिए दे रहा हूं फाइनल ईयर में। ठीक है।